हेलो एवरीवन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राफ्ट रिकमेंडेशंस ऑफ ईसीआई ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा 20-30 सेकंड के अंदर। देखो, इसका आर्टिकल होता है 324। ऑलराइट, और ये बना कब था? बना था ये 1950 के अंदर। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही आया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर ऑब्वियस सी बात है न्यू दिल्ली के अंदर है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि हमारा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, बाद में नहीं बनाया गया इसको। फिर हमारे इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं वो कौन है? चीफ का नाम है सुनील अरोड़ा जी। वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। ऑलराइट, और जो इसकी सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो इक्वल टू होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। और इसका जो रिमूवल प्रोसीजर होता है वो भी बिल्कुल एक जज की तरह होता है, जो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। 2/3 से आपको रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है, और उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि किस ग्राउंड के ऊपर आप प्रूव कर रहे हो मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी के ऊपर। वैसे अभी तक कोई इम्पीचमेंट हुआ नहीं है हमारी किसी भी इलेक्शन कमिश्नर का। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पब्लिश की थी इसकी मेजर रिकमेंडेशन, इसकी फंक्शनिंग को चेंज करने के लिए, रीवैम्प करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक से भी कुछ सजेशंस मांगे थे। इसका बैकग्राउंड क्या था? जो लोकसभा इलेक्शंस हो चुके थे ना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 वर्किंग ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें ईसीआई के ऑफिशियल्स थे, स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे, जिन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था, प्रेजेंट किया था रिकमेंडेशंस के लिए। वर्किंग ग्रुप्स को इनपुट जो थे फील्ड में, उन्होंने एनालाइज किया था, और उन्होंने एग्जिस्टिंग लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को लेके कुछ पाथवे सजेस्ट किए थे। ठीक है, वो पाथवेज क्या क्या थे वो हम देखना चाहते हैं, मेन रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। तो उन्होंने बोला था कि वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए, जैसे कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए प्रोस्पेक्टिव का। 17 एट द एज ऑफ 17 ईयर्स रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरली स्कूल्स और कॉलेज में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल रोल ऑफ ग्रेजुएट्स बनाओ एंड टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो ERO नेट के अलॉन्ग, और जिसमें EPIC इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड हो। ERO नेट क्या होता है? ERO नेट एक वेब बेस्ड सिस्टम होता है, इलेक्टोरल ऑफिशियल्स के लिए होता है। ये ऑटोमेट करता है प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट, स्टार्टिंग सच एज इलेक्टर रजिस्ट्रेशन, फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि रिकमेंड किया था कि एक क्वार्टरली और या फिर 6 मंथली क्वालिफाइंग एज होनी चाहिए, जो फिलहाल जो एनुअली है, साल में एक बार एक डेट होती है जिस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, साल में 3 बार 4 बार या फिर साल में 2 बार, तो एटलीस्ट ऐसा होना ही चाहिए। फिर उन्होंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ सिटीजन फेसिंग सर्विसेज की, जो इंटीग्रेशन है वोटर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, उसकी सिटीजन फेसिंग सर्विसेज के साथ, जैसे कि डिजी लॉकर और उमंग का होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इससे क्या होगा कि जो डेटा होगा ना उसको अपलोड करना नेसेसरी हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा इससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो भी देख लेते हैं एक बार। आधार कार्ड को वोटर आईडी के कार्ड के साथ लिंक करने की बात की गई थी। तो रिसेंटली लॉ मिनिस्टर को एक प्रपोजल आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी होती है ना, इससे आधार कार्ड को लिंक कर दो। तो उन्होंने कहा था कि इससे एरर फ्री इलेक्टोरल रोल बन जाएगा, डुप्लीकेशन से बच जाएंगे हम लोग, और जो माइग्रेंट वोटर्स होते हैं ना उनकी वोटिंग सिक्योर हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल भेजा था कि अमेंडमेंट किया जाए आधार एक्ट के अंदर 2016 में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, टू इनेबल द लिंकिंग ऑफ आधार विद वोटर आईडी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिकमेंडेशन को मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आधार कार्ड का लिंकिंग होता है ना, वो सिर्फ डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए होता है, हर एक के लिए नहीं होता है वो। ऑलराइट, नेक्स्ट के हम नीचे बढ़ते हैं। वोटर फैसिलिटेशन का भी रिकमेंडेशन आया था। इसमें क्या होता है, एक सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया जाए सारी सर्विसेज के लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो, चेंजेस ऑफ एड्रेस हो, डिलीशन ऑफ नेम्स हो, और डोर टू डोर इलेक्टोरल सर्विसेज प्रोवाइड हो। स्पेशली वो लोग जिनके, जो पीपल विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन्स होते हैं 80+ के, उनके लिए डोर टू डोर फैसिलिटी हो। फिर उन्होंने कहा था कि एक्सपेंड किया जाए नेटवर्क इलेक्टोरल सर्विस सेंटर्स का, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स का, ताकि जो इलेक्टोरल सर्विस है वो सिटीजन्स तक और ईजिली पहुँच सके। नेक्स्ट इन्होंने किया था डिजिटल इलेक्शन कैलेंडर बनाया जाए इन्फॉर्मेशन के लिए और शेड्यूल के लिए इलेक्शंस का पब्लिक का, जो कि GIS बेस्ड इलेक्टोरल एटलस हो, जहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में, पोलिंग स्टेशंस के बारे में और सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो। फिर उन्होंने क्या कहा था कि आइडेंटिफाई किया जाए और इम्प्लीमेंट किए जाए नए वोटिंग के मेथड्स, जिससे कि वोटर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो, और ये भी इंश्योर किया जाए कि सारा का सारा प्रोसेस जो है सिक्योर रहे। अब इसकी आउटरीच और एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए क्या बातें की गई थी
क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की जाए, PSUs के साथ, पब्लिक सर्विस यूनिट के साथ, प्राइवेट ट्रेड के साथ, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इलेक्टोरल एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए, जिससे कि वोटर अवेयरनेस फोरम बनाए, चुनाव पाठशाला बनाई जाए पोलिंग स्टेशंस के अंदर। फिर उन्होंने कहा था कि एक सेटअप किया जाए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब सारे स्कूल्स के अंदर, जिसमें वोटर की एजुकेशन को स्कूल करिकुलम से ही सिखाया जाए। हालांकि बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है, हमारे देश के लोगों को वोटर के बारे में, इलेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो इलेक्शन का जो टाइम होता है ना, ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, उत्सव का नाम दिया था उन्होंने इसको। मीडिया को एक आउटरीच टूल की तरह यूज़ करना जा सकती है। हमको प्रोएक्टिव न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि सोशल मीडिया हो गए, ब्लॉगिंग हो गई, इनका यूज़ करना चाहिए। एक वेब टीवी बनाना चाहिए, वेब रेडियो होना चाहिए हमारे पास, तो कि एजुकेट करे वोटर्स को, स्टेक होल्डर्स को। फिर उन्होंने कहा था कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप किया जाए वोटर एजुकेशन के लिए। देखो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता क्या है, जो हमारा नॉर्मल रेडियो स्टेशन होता है ना, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की जो होती है रेंज बहुत कम होती है, 25 से 40 किलोमीटर तक की रेंज होती है। हमारे देश में बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं, लेकिन उनकी रेंज कम होती है, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती है। फिर उन्होंने बात की थी पीरियोडिक स्वीप की। स्वीप होता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन टॉक प्रोग्राम्स। स्वीप इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है ECI का वोटर के एजुकेशन के लिए, जो कि वोटर अवेयरनेस के लिए होता है, प्रमोट करता है वोटर लिटरेसी। इसके अलावा और क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे, और जो मेजर रिकमेंडेशन थे उसमें था कि पॉलिटिकल पार्टी का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उसके ऊपर एक कैप लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट था प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का रेगुलेशन होना चाहिए, प्रोहिबिट कर देना चाहिए प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, और इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ पीरियड ऑफ साइलेंस के अंदर। पीरियड ऑफ साइलेंस जो होता है वो पीरियड होता है जिसके अंदर आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ उन्होंने प्रिंट और सोशल मीडिया के बारे में बात की थी कि इसके ऊपर सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन लग जाना चाहिए। ये था हमारा ये वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।